अभी हम गोजरी महल के अंदर घूम रहे हैं। जब ये हमने बात की थी कि अभी हम चक्रव्यूह रचना को हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला स्टोन है, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी का मॉडर्न स्टोन है जिसके अंदर कुछ मशीनिंग के द्वारा कारीगरी जैसी की गई है, मगर इतना पुराना नहीं है, ये बात का है। और ये पूरी कलाकृति है। ये तो ये मतलब 19वीं सदी या 20वीं सदी की मानी जाती है ये वाली आकृति, और ये भी 19वीं सदी का है। पर हम देख सकते हैं प्राचीन समय में एक खुदाई में एक बहुत पुराना एक चक्रव्यूह रचना वाला हमको एक सिंबल मिला। या कई लोग कहानियों में बताते हैं कि महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, पर ऐसा लोग कोई विश्वास करते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। मगर खुदाई के जो अवशेषों से हमको फील होता है कि महाभारत भी हुआ था। 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो चक्रव्यूह को भेदना एक हाथ दो लोगों को ही आता था, जिसमें अर्जुन को भी आता था। भगवान कृष्ण स्वयं चक्रव्यूह को भेज सकते थे, मगर उस समय महाभारत में जब अर्जुन अपने पुत्र को छोड़ करके घर गए थे, उसके बाद वो लड़ते लड़ते बहुत दूर तक निकल गए। उनके पुत्र ने अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा, तो ऐसी आकृति बनी हुई थी उसमें। देख सकते हैं आप, यहाँ का ये भी सीमेंट से बंद किया है, मतलब मेन गेट है, ये चक्रव्यूह रचना इसमें दी हुई है। ये गोजरी महल के म्यूजियम में इसको रखा गया है। ये हमारा चक्रव्यूह रचना बहुत फेमस है, जो हमको यहाँ आसपास में देखने को बहुत कम मिलेगा। इसके कुछ अवशेष हैं जो कि ग्वालियर से बहुत सारी मतलब ग्वालियर से कुछ दूरी पर, जैसे कि आप जाएंगे आउटसाइड तो खुदाई हुई है, वहाँ से निकाला गया था। वैसे हमारे चक्रव्यूह के कुछ प्रमाण हमको मिलते हैं हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चक्रव्यूह रचना हमारे यहाँ की बहुत फेमस है। और इसके अलावा हम कई मूर्तियों को और भी दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे ग्वालियर के एक म्यूजियम में ये बहुत फेमस एक स्टैचू है, जो कि भगवान विष्णु ने अपने समय में कई अवतार लिए अलग अलग समय पर, जैसे कि कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। तो ये वराह अवतार सामने रखा हुआ है, जिसमें पूरे अवतारों का इसमें सामने नीचे वर्ण दिया हुआ है। और इसमें विष्णु प्रतिमा विराजमान, जैसे कि क्षीर सागर में वो सोते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके इसमें प्रतिमा में पूरा ये घेर के दिखाया गया है। तो विष्णु के कई अवतारों के बारे में ये एक ऐसा स्तंभ है या ऐसा वराह अवतार की नक्काशी जिसमें विष्णु के कई अवतारों के बारे में वर्णन किया है। जैसे इसमें हर चीज़ को इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके दिखाया गया है। इसके कुछ एरिया का जो कुछ हिस्सा है कुछ टूट गया है, फेस भी टूट गया है, दांत भी तोड़ दिए गए। मगर विष्णु भगवान जब वराह अवतार रखा गया था, जब पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, विष्णु भगवान ने पृथ्वी को जब आप नीचे से समुद्र से निकालने का प्रयास किया, जब वराह अवतार लेना पड़ा विष्णु को, तो विष्णु के अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार हुए हैं। इसी के सामने हम देखते हैं कि आगे कुछ जैन स्टैचू भी हैं, कुछ बौद्ध स्टैचू भी यहाँ रखी हुई है। इसमें पूरे जैन तीर्थकों का जो स्टैचू है, जैन धर्म की मूर्ति हम पहचान मानते हैं। जैसे कि उनके फेस पर जैसे कि चेस्ट पर डायमंड शेप आकृति होती है, वो जैन स्टैचू होती हैं, जिसमें महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, सभी शांतिनाथ, सभी की प्रतिमा अलग अलग आकृति में रखी हुई हैं। सभी मूर्तियाँ खुदाई में सब निकाली गई हैं। कुछ किले के आउटसाइड तलहटी पड़ी हुई थी, उनको यहाँ रखा गया है। कुछ मूर्ति ग्वालियर की हैं, कुछ ग्वालियर के आउटसाइड में पड़ावली, मितावली, वटेश्वर, कुछ वेशनगर, सब जगह की मूर्तियों को यहाँ पर ला के रखा गया। अलग अलग टाइम की मूर्ति हैं, कोई 9वीं सदी की है, कोई ईसा पूर्व की है, कोई ईसवी की है। और हम आगे वाले कच्छ को देखते हैं, जिसमें माता पुत्र के साथ लेटी हुई है। ऐसा हमारे इधर म्यूजियम में एक मूर्ति बहुत फेमस रखा हुआ है, और उनकी अप्सराएं उनका सम्मानजनक स्वागत कर रही हैं। ये वाली बहुत फेमस प्रतिमा है, ये माँ अंबिका का है। और उपासक दंपति, मतलब जो उपास माँ के लिए उपास करते हैं, अंबिका के नाम से मूर्ति जानी जाती हैं। ये सभी हमारी देवियों के लिए फेमस हैं, जिसमें दुर्गा है, चामुंडा देवी है, कई मूर्ति, पार्वती, कौमारी, कई मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं। तो मूर्तियों की ज़्यादातर से स्थिति बहुत ख़राब कर दी है, क्योंकि हैंड्स वगैरह सारे तोड़ दिए गए हैं। ये मूर्ति को हम दीप धारणी मूर्ति के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मूर्ति के जैसे कि आप मूर्ति को आप क्लियर देखोगे तो इसके हाथ में दीपक जैसा फील होता है, मतलब ये दीप धारणी के नाम से जानी जाती है। मोमोन जिला गुना से इसको लाया गया है। और ये मूर्ति नागी के रूप में है, मतलब ये जिला शिवपुरी से लाई गई मूर्ति है। ये 6th सेंचुरी की सबसे पुरानी मूर्ति मानी जाती है।